So hello, in this lecture we are going to discuss one physical division of the Europe that is known as Central Uplands. It extends from the Ireland in the west to the Russia in the east. जैसे कि यूरोप के अंदर आपका यहाँ पर आयरलैंड है और स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पर रशिया आता है. सो इट इज़ अ लिंक बिटवीन आयरलैंड एंड रशिया एंड इसके बीच में फ्रांस, स्पेन और ये सब भी आता है. ठीक है. द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दीज आर मेड अप ऑफ ओल्ड माउंटेन्स. यहाँ पे खूब सारे माउंटेन्स, हिल्स और प्लेट्यूज मिलेंगे सेंट्रल अपलैंड के अंदर. And it includes some important areas. These are the some important areas which come across this range, Central Upland. The first important feature of this range is massive central and Vosges in France. France एक important country है for the Europe. तो इसका जो पार्ट है वो कौन सा आ रहा है? मैसिव सेंट्रल और वॉसेज. फिर बेल्जियम बगल में ही है तो उसका कौन सा है? आर्डिनेस ऑफ बेल्जियम. फिर फ्रांस के राइट साइड में कौन आ रहा है? जर्मनी. जैसे ये रहा फ्रांस, पास की कुछ पार्ट इसको छूता है, ये जर्मनी. ठीक है. फिर और भी चीज़ें हैं दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर. बट फ्रांस टचेस शेयर्स इट्स बाउंड्री विद द जर्मनी एंड जो ब्लैक फॉरेस्ट इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फॉरेस्ट इन द जर्मनी. फिर हमने यूराल माउंटेन्स के बारे में भी पढ़ा था कि जो रशिया है, यूराल माउंटेन्स है. जैसे दिस इज़ योर यूराल माउंटेन्स विच सेपरेट यूरोप फ्रॉम एशिया. ये रहा एशिया, ये रहा यूरोप. तो यूराल माउंटेन आर द माउंटेन्स विच सेपरेट Europe from Asia, and we also discussed that the Ural mountains are the mineral bank of the Russia, one of the most important point for the economic geography. Okay, so ये था आपका हो गया. We will discuss more in few minutes. We will discuss in detail about the graph, about the map कि किस तरीके से कौन सी countries linked है. So आपको एक overview होना चाहिए कि कैसे countries linked है. Okay. And the most important plateau we will discuss in detail, Meseta Plateau in Spain. So this is what we are going to discuss in this lecture. So after this division, it is important to understand कि ये जो central uplands हम लोग पढ़ रहे हैं, central uplands पढ़ रहे हैं, इसके अंदर दो important rivers हैं. बहुत ध्यान से सुनना, it's a very conceptual type, okay? First is Rhine River, and second is Rhone River. In this lecture, we are going to discuss the glimpse of these words कि इन लोगों का कहाँ पे लोकेशन है, क्या इम्पोर्टेंस है. We are not going to discuss much in detail. Okay, we will discuss in detail in the next module. Now, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए ये जो रिने और रोने रिवर है, ये सबसे पहले कहाँ से ओरिजिनेट होती है? दे ओरिजिनेट from Switzerland. कहाँ से होती है? स्विट्जरलैंड से होती है. Then after Switzerland it goes to the country France. ये चीज़ें आपको दो पता होना चाहिए. रिने और रोने बहुत इजी है. रिने रिवर तो बहुत इंपॉर्टेंट है. In the Second World War there was a dispute between the France and the Germany for the Rhine area. ठीक है. Rhine is also an area which is a boundary between the France and Germany. So both the countries were interested to occupy that place. So after the First World War, it got into the hands of the France because Germany lost the war. Okay. ये तो थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हो गया. अब इसके अंदर आप ये देखो, ये जो स्विट्जरलैंड है, स्विट्जरलैंड से निकलती है और फिर कहाँ घुस रही है? ये फ्रांस में जाती है. ठीक है. आई विल शो यू इन द मैप. आई हैव इंसर्टेड वन मैप जिसके अंदर क्लियरली दिखेगा आपको कि स्विट्जरलैंड से किस तरीके से फ्रांस में जा रही है. अच्छा, अब इसके बाद जो एक इम्पॉर्टेंट बात है वो क्या है कि एज वी हैव डिस्कस्ड कि रिफ्ट वैली होती है. व्हाट इज रिफ्ट वैली? एनी सबमर्ज्ड पार्ट. जैसे कि अगर कोई लैंड है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ रिफ्ट वैली. ओके. जैसे मान लो ये एक लैंड था, अब इसमें से एक इतना पार्ट सबमर्ज्ड हो गया, धंस गया, तो नया स्टेट कैसा होगा? कुछ इस टाइप से दिखेगा ये, क्योंकि ये वाला पार्ट तो धंस चुका है, तो एक गैप आ चुका है, रिफ्ट आ गई. इसको कहते हैं रिफ्ट. क्या कहते हैं इसको? रिफ्ट. अब इस रिफ्ट में से क्या होता है? एक रिवर जाती है. अभी तक हमने
इंडियन फिजियोग्राफी के अंदर दो इंपॉर्टेंट रिफ्ट वैलीज पड़ी हैं, नर्मदा रिफ्ट वैली एंड दामोदर रिफ्ट वैली। नाउ इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिफ्ट वैली इन यूरोप। एक हमने और मॉड्यूल बनाया था अफ्रीका कॉन्टिनेंट के ऊपर, जिसके अंदर हमने बहुत इलेबोरेटली डिस्कस किया था अफ्रीकन रिफ्ट वैली के बारे में, इन विच वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द लेक विक्टोरिया विच इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ रिफ्ट वैली। ओके, लेक तंगानिका and Lake Chad. So that we have discussed. Please revisit in that module. Okay. अब यहाँ पे देखते हैं कौन सी रिफ्ट वैली है. So it is important to note that कि we have one important rift valley that is known as Rene Rift Valley. Rene Rift Valley. अब क्योंकि ये रिफ्ट है तो we are discussing Rene Rift Valley. इसमें से कौन सी रिवर पास कर रही है? रिने रिवर. क्या पास कर रही है? रिने रिवर. जब ये रिवर रिने पास कर रही है इसमें से, तो एडजेसेंट में कुछ होगा. एंड आई टोल्ड यू दैट रिने इज अ बाउंड्री बिटवीन फ्रांस एंड जर्मनी. सो कैन आई से दिस इज अ फ्रांस रीजन एंड दिस इज अ जर्मनी रीजन? गुड. फ्रांस के अंदर वी हैव डिस्कस्ड कि जो सेंट्रल अपलैंड है उसमें एक रीजन है, उसका नाम है वॉसेज. क्या नाम है? वॉसेज. और जर्मनी के अंदर है ब्लैक फॉरेस्ट. ब्लैक फॉरेस्ट. ओके, सो आपको ये याद रखना है कि वॉसेज एंड ब्लैक फॉरेस्ट आर द टू इंपॉर्टेंट रीजन बिटवीन द रिफ्ट वैली ऑफ रिने. बात समझ में आ गई क्या? क्लियर है? ओके. अब क्योंकि ये रिफ्ट वैली है, सो इट इज नॉट गोइंग टू बी मच पॉपुलेटेड. It is sparsely populated. It is sparsely populated. तो ये क्या है, इसका एक फीचर क्या है कि यहाँ पे पॉपुलेशन स्पार्सली है. स्पार्सली पॉपुलेटेड है. ओके. और ये चीज़ और एक इम्पॉर्टेंट है, ये जो रीजन है इसके अंदर दो इम्पॉर्टेंट रिवर्स हैं जो वैली बनाती हैं. क्या? एक तो है दानुबे, एक है दानुबे रिवर. ठीक है. कहाँ से निकलती है? प्लीज सी वंस एंड आंसर इन द कमेंट बॉक्स कि दानुबे रिवर कहाँ से मिलती है. और एक है एल्बे रिवर. एक है एल्बे रिवर. इज इट विजिबल? एक है एल्बे रिवर. तो ये दो इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं जो कि क्या बनाती हैं? क्या बनाती हैं? वैली बनाती हैं. सो दीज टू रिवर्स आर फॉर्मिंग वैली. And in the next lecture we are going to discuss the most important mountain of the Europe, that is known as Alps Mountain. That is known as Alps Mountain. This is another feature, an important feature of Europe. So you should also have to learn this Alps Mountain. We are going to discuss elaborately about this mountain in the next lecture. Okay. So I would like to recall you some words which you have to grab anyhow. You have to learn those words. Okay. So सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि सेंट्रल अपलैंड जो है वो आपका आयरलैंड से लेके रशिया तक स्ट्रेच होता है. उसके बीच में जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन्स हैं वो कौन कौन से कवर होते हैं? फ्रांस, जर्मनी, आयरलैंड तो हो ही गया, स्विट्जरलैंड हो गया. ठीक है. थोड़ा सा जर्मनी हो ही गया. स्पेन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट जो कि इसके थ्रू पास होता है और करते कराते ही रशिया पर जाके खत्म होता है. तो इसके अंदर जो सेंट्रल अपलैंड की जो दो इंपॉर्टेंट रिवर्स थी, रेने रिवर, रोने रिवर, जो कि दोनों ही स्विट्जरलैंड से ओरिजिनेट होती हैं. और फिर आई विल शो यू इन द नेक्स्ट लेक्चर कि फ्रांस इज सो मच इंपॉर्टेंट कंट्री इन द यूरोप, हाउ ऑल द कंट्रीज, all the seas are linked with the France. If you will learn the location of the France, I am going to relate the France with all the lectures, previous lectures which we have discussed. कि आपको पता चलेगा कि जितने भी हमने कंट्रीज, जितने भी हमने पार्टीशन किए थे यूरोप के, how it is away from the France or how it is attached to the France. So location of France you should keep in mind. Then only you will develop the interest in Europe. तो रेने रोने कहाँ पे? स्विट्जरलैंड. And I will show you how Switzerland is attached to the France. So it is easy for these rivers to cross the Switzerland and goes into the country of France. ठीक है. फिर ये जो रेने रिवर है, वो रेने रिवर क्या करती है? एक रिफ्ट वैली बनाती है. क्या करती है? एक रिफ्ट वैली बनाती है
जो कि उसको दो हिस्सों में बांट देती है. लेफ्ट साइड का हिस्से को क्या कहते हैं, वॉसेज, और राइट साइड को क्या कहते हैं, ब्लैक फॉरेस्ट. एंड इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस फॉरेस्ट इज नोन एज ब्लैक फॉरेस्ट बिकॉज it has a long height tree which forms a good canopy. Just because of the canopy it do not allow the penetration of the sunlight, and due to which it becomes black. So this is known as black forest. I hope you like the reason. Okay, so this was enough for this lecture, and in our next lecture we are going to discuss the important range of the Europe as well of the central upland that is known as Alps Mountain, and it's a folded mountain, young folded mountain. Okay, so thank you so much, and if you like the video please do subscribe and share with your friends. It is going to help in your exams, especially to the children who are in the class 7th ICSE board, and it is going to benefit those who are preparing for RAS and IAS exams. Thank you so much. Be tuned and press the bell icon to have more notifications on geography. Thank you so much.